हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपको स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट पे। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का हम लोगों ने हिंदी का क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने 30 क्वेश्चन हिंदी का कराया था। आज उसी मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का आज के इस सेशन में हम लोग मात्र साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आपके डीएलएड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। आपको बताना है कि वह कौन सा तारा मंडल है जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, जल्दी से इस ऑप्शन को चुनिए, सही कौन सा है। तो इस ऑप्शन से राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सप्तर्षि तारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्तर्षि तारा। अब देखिए, इसको समझिए ये क्या है, कैसे संकेत करता है। ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी के जो है उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी के क्या उत्तरी गोलार्ध में रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले जो तारामंडल होते हैं ना, वही तारामंडल क्या करता है, ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव की ओर रात के समय आकाश में दिखाई देने वाला कौन सा तारा होता है? सप्तर्षि तारा होते हैं। यही तारे ध्रुव तारे की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा भारी जल होता है ना, जो भारी जल होता है, यानी कि भारी जल वह जल होता है। क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से। भारी जल वह जल होता है जिसमें से 4 को ऑप्शन दिया है, आप चुन करके बताइए कि कौन सा, मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप्स ले लेता है, वही क्या कहलाता है? भारी जल कहलाता है। अब भारी जल का जो सूत्र आपसे पूछा जाएगा, भारी जल का सूत्र होता है D2O होता है। क्या होता है? D2O। जिससे हाँ इसका रासायनिक नाम का बात किया जाए तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। और इस भारी जल में D2O में अगर साधारण जो जल होता है ना, साधारण जल होता है, इस साधारण जल की मात्रा का अगर बात पूछा जाए तो 0.014% इसकी मात्रा होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, जो परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक के अवयव है, यानी कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव रहते हैं, इसको आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शन है, जल्दी से सही आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये नाभिक में क्या होता है, यानी कि प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अब बात को समझिए, प्रोटॉन जो होता है ना, एक धन आवेशित कण होता है, इसमें प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन कण होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? उदासीन कण होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर हम बात करें यानी कि प्रोटॉन की खोज की अगर बात करें तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक, आप याद रखिएगा, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक क्या किए थे? प्रोटॉन का खोज किए थे। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन की खोज का बात किया जाए तो चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। बात समझ में आ रहा है? और जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन, ये जो परमाणु हो गया ना, इसके चारों ओर चक्कर लगाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। लगभग में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि कौन नियरेस्ट उसका ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग क्या होता है? 200 होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? यानी कि बी हो जाएगा। अगर देता 206 तो आराम से कर देते, लेकिन जब लगभग में दिया है तो 200 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि HIV द्वारा होने वाला रोग,
ये बहुत खतरनाक रोग होता है। देखिएगा इसको, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। इस ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। HIV द्वारा रोग होने वाला रोग कौन सा है, यानी कि एड्स है। एड्स का अगर पूरा नाम का बात किया जाए तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियेंसी क्या होता है, सिंड्रोम होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक। और एड्स की जांच हम लोग एलिसा परीक्षण के द्वारा किया जाता है। एड्स की जांच किसके, यानी कि किसके द्वारा किया जाता है, एलिसा जांच किया जाता है एड्स में, ठीक। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च। तो बिजली का खर्च चलिए यहीं पर बता देते हैं। बिजली के खर्च बराबर क्या होता है, यानी कि वाट, कितना खर्च हो रहा है बिजली, तो 100 वाट। तो इसमें 100 गुणे देखिए कितना घंटा समय लग रहा है, यानी कि 10 घंटा। अब बटा हम क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देते हैं। अभी 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कितना बचेगा, 1 इकाई बिजली बचेगा। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा क्या, 1 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ये यदि किसी ऐनक, ऐनक के मतलब क्या हुआ है, यानी कि शीशा का यहाँ पर बात कर रहा है, किसका, शीशा का बात कर रहा है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर यानी कि P का मान कितना दिया है, प्लस में दिया है 0.2 दिया है, ठीक। और डायऑप्टर हो तो उसके फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अगर हम डायऑप्टर यानी कि पावर के, लेंस का पावर की बात करें तो 1/f होता है ना, 1/1 होता है, P बराबर ना। अब देखिए ये जो 1 होता है ना, ये मीटर में होता है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। अब बटा f, इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 2 दिया है ना, 2 दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब इसको कटाएंगे तो 2 एक कम 2, 50 बार में कट जाएगा ना, ये f जाएगा इधर, तो 50 cm बराबर f। तो इसका फोकस दूरी कितना आ जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस फार्मूला को याद रखिएगा, यानी कि लेंस के पावर बराबर क्या होता है, 1/f = p, ठीक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कंप्यूटर की भाषा नहीं पूछा जा रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो सी है और बेसिक है और फोर्ट्रेन जो है, ये सब क्या है, कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा नहीं है फास्ट। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो पानी का घनत्व होता है ना, अधिकतम क्या मतलब अधिकतम घनत्व कितना होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर बात करें तो इस पर पानी क्या होता है, बर्फ़ में जमता है, यानी कि बर्फ़ में क्या बनता है, यानी कि बर्फ़ में जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस का अगर बात करें तो इस पर क्या होता है, पानी उबलना शुरू होता है, ठीक। इसका न्यूनतम ताप घनत्व कितना होता है, न्यूनतम घनत्व पानी का -4 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया है, जल्दी से इसका राइट आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O2 होता है, ठीक। यह भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगर पाए जाने की बात करें तो इसकी मात्रा पाया जाता है, यानी कि 46.46%, यानी कि यह भूपटल पर पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप जल्दी से आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2, यानी कि कैल्शियम सल्फेट × 1/2H2। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आपसे उपयोग पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, उपयोग पूछा जाएगा, तो जो हड्डियाँ हमारा टूट जाता है ना, तो चिकित्सा में जो हम बैंडेज उजला वाला हम कराते हैं, ऐसे करके वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम खिलौना उद्योग में भी करते हैं, खिलौना बनाने में। इसका अलावा जो मूर्तियों का जो पॉलिश होता है ना, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त कैसे किया जाता है, तो जिप्सम का सूत्र आप याद रखिएगा, CaSO4 ×
2H2O, ये जिप्सम का क्या होता है, सूत्र होता है। जिप्सम का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जब इसी जिप्सम को हम 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें किसका प्राप्ति होती है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्ति होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप बताने की कोशिश कीजिए। अगर सिरके का बात करें कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो आपको पता होगा सिरके में जो होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और सिरके में इसकी मात्रा जो होता है 6 से 8% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 6 से 8%। इसकी मात्रा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है पेट के आमाशय में, यानी कि जठर रस में पाया जाता है। उसके बाद साइट्रिक अम्ल आप लोग जानबे करते हैं, नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित का वायु में वेग अनुमानतः होता है, यानी कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, इसको बताना है आपको। इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 330 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का अनुमानतः वेग। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग में पूछा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8.5 मिनट लगता है। अगर मिनट में दिया रहेगा तो 8.5 लगाएंगे, अगर सेकंड में दिया रहेगा तो 500 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, जो हमारा स्टील होता है उसको और स्ट्रॉन्ग कठोर बनाने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया, जल्दी से आप बताइएगा। तो अगर हम पूछें आपसे इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बन की मात्रा जब हम बढ़ा देते हैं तो स्टील क्या हो जाता है, स्टील कठोर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्रोमेटोग्राफी जो होता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, यानी कि क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किस में होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, देख करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रंगीन पदार्थों के क्वेश्चन नंबर सी नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्या किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, यानी कि जो घरेलू हमारा सिलेंडर होता है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, जो घरेलू सिलेंडर होता है उसमें दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, यानी कि उपयोग किया जाता है। क्यों, इसका कारण क्या है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आप बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसका प्रयोग, यानी कि दाब मापक का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। आपको बताना है कि प्रकाश कैसे गमन करता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में और कण के रूप में, दोनों के रूप में समान होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन आपका है, यानी कि शुष्क बर्फ क्या है। देखिए इसका ऑप्शन नहीं लग पाया है 4 को, तो मैं बता देता हूँ कि शुष्क जो बर्फ होता है, यानी कि CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो आज के इस सेशन में बस मात्र 20 क्वेश्चन को ही लिए थे।
क्वेश्चन अच्छा लगा हो और क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर आप अपना विचार को रखिएगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो या कोई किसी क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट में जो कमेंट है उसमें आप अपनी समस्या को ज़रूर बताइएगा, अपनी बातों को ज़रूर बताइएगा। मैं उसका रिप्लाई अवश्य ही आपको दूंगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।